हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को 63 सवाल सॉल्व कराने वाला हूं जो इतिहास के हैं, जो आपके हर एक एग्जाम में कारगर सिद्ध होने वाले हैं। चलिए आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है ताकीक ए हिंद, इस ग्रंथ की रचना अलबरूनी ने फारसी भाषा में किया है तथा इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? एडवर्ड साची के द्वारा, रमाकांत शर्मा के द्वारा, लक्ष्मीकांत शर्मा के द्वारा, रजनीकांत शर्मा के द्वारा। चलो आपको बताना है इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, रजनीकांत शर्मा के द्वारा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? 13वें शिलालेख द्वारा, 11वें शिलालेख द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण से, रुमनेनदेई अभिलेख से। चलो फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में मुंतखबुल लुबाब का लेखक कौन था? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, खफी खान, रिजकुल्लाह मुस्ताकी। आपको बताना है कि इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है कि वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाई थी। मस्तानी ने, पार्वतीबाई ने, ताराबाई ने, तुलसीबाई ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ताराबाई। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा पांचवा सवाल क्या कह रहा है मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था, उसका क्या कार्य होता था? सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष, चरागाहों का अध्यक्ष। चलो फटाफट अब इसमें से बता दो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया वो टकसालों का अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष मौर्य काल में बोला जाता था। ठीक है, चलिए छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, कश्मीर, कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, कन्नौज। आपको बताना है इन छह में से कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, कन्नौज, दिल्ली होते हुए सारे राज्यों को जीता था। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए भैया सातवां नंबर सवाल देख लेते हैं। सातवां नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था किसने? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हम अगला सवाल पेश करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1915 में, 1851 में, 1912 में, 1907 में। अब आपको बताना है कि इनमें में से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1851। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भैया इसी कड़ी में हम आगे अपना अगला सवाल देख लेते हैं। नौवां सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है ये ऑप्शन पूरी तरीके से हमारा सही हो जाएगा। चलो भैया 10वां नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है अकबर ने दक्षिण भारत के किस राज्य पर प्रथम आक्रमण किया था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से अहमदनगर जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया इसी कड़ी में हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। चलो कह रहा है कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुआय, दंतकार, कुलिक, तौलिक। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तंतुआय। ठीक है, ठीक है, चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? अकबर का कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? दीवाने आम, पंचमहल, दीवाने खास, शीश महल। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया शीश महल जो है वो अकबर के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इनमें से कौन सा। कह रहा है कि ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। झंझावत के देवता कौन थे? पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवहार के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे।
इंद्र के बारे में आपको बताना है कि इंद्र किन किन चीज़ों के इसमें से देवता थे। तो पहली बात तो झंझावात के देवता थे, ये बात तो पूरी तरीके से सही है। और इंद्र भगवान वर्षा करते थे, तो ये वर्षा के देवता भी थे। इस तरीके से हमारा 13 नंबर का सवाल जो है वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा 14 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर किस शासक के दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, दंती दुर्ग, हर्ष। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भैया महेंद्रपाल प्रथम जो है वो हमारा सही ऑप्शन पूरी तरीके से हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। 15 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था। अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है, तो शाहजहां ने। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। हरिद्वार में, प्रयागराज में, वाराणसी में, कोलकाता में। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी। चलो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो राखीगढ़ी जो है वो ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम लिख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी, दत्ता देवी। चलो फटाफट बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो प्रभावती गुप्ता जो है, इनमें से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु उपयुक्त किया जाता है। जौ हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो इनमें से जो सही, यौ को जौ कहा जाता था, जौ को यौ कहा जाता था उस समय। ठीक है, चलो भैया इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। चलो 20 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभक्त किया गया है। 9, 12, 15, 17। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया अर्थशास्त्र को कुल 15 अधिकरणों में विभक्त किया गया था, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है अशोक के थंब का सार किस अभिलेख में मिलता है। द्वितीय स्तंभ लेख में, तृतीय स्तंभ लेख में, सप्तम शिलालेख में, इनमें से कोई नहीं। चलो बता दो कि 21 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से हमारा ये ऑप्शन द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक के धम्म का सार मिलता है। ठीक है, चलो आओ 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल हमारा कह रहा है वह कौन सा चित्रकार हिंदू था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। बसावन को, दशरथ को, बिशन दास को, मनोहर को। चलो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से बिशन दास को क्या किया गया था, भेजा गया था। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण से, गाय से, तांबे के सिक्के से, चांदी के सिक्के से। चलो फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में शासन घोषित हुआ था। राजेंद्र प्रथम, राजाराम प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिकार। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो राजेंद्र द्वितीय। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में हमारा 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। 25 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। बैमफील्ड फुलर का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड मेयो का। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो बैमफील्ड फुलर, ये ऑप्शन हमारा इनका सही हो जाएगा, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था।
मुइजुद्दीन गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, नासिरुद्दीन ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक, का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कुतुब मीनार कहते हैं। ठीक है, चलो भैया 27 नंबर सवाल देख लेते हैं। 27 नंबर जो घटनाएं लिखी हुई हैं उनको सही घटनाओं को क्रम बनाना है कि साइमन कमीशन कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, देश का विभाजन कब हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग इसको मैच करा लीजिएगा। इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है। रिपन ने कहा था, लॉरेंस ने कहा था, मेयो ने कहा था, मिंटो ने कहा था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया ये सवाल रिपन ने किया था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया 30 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा तुर्कान ए चहलगानी कौन थे। सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ, इनमें से कोई नहीं। चलो बता दो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क अमीरों का एक समूह था। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। चलो अगला सवाल देख लेते हैं हमारा कौन सा सही है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था। 1771 में, 1772 में, 1773 में, 1774 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त हो गया था। ठीक है, चलो भैया 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल कह रहा है इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना है। बैटिंग को, मैकाले को, वेलेजली को, हेस्टिंग्स को। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा वेलेजली जो हो जाएगा पूरी तरीके से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल ये कह रहा है कि भैया किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी का त्याग कर दिया था। कौन था वो। अलाउद्दीन मसूद था, ठीक है, किसलू खान था, नासिरुद्दीन था, जलालुद्दीन था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा वो किसलू खान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था। अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से 34 नंबर का सही है। तो भैया इनमें से हमारा अफगान जो हो जाएंगे वो सही हो जाएगा। ठीक, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल में से हमारा कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नेता जिन्हें पकड़ा गया व फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तत्ता टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तत्ता टोपे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में उल्लिखित एग्रोनोमोई नामक अधिकारी कौन थे। प्रांतीय अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, जिले का अधिकारी था, नगर के अधिकारी थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जिले के अधिकारी थे। चलो 38 नंबर सवाल देख लेते हैं। 38 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि जौनपुर का शाही किला निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था। अकबर के, शेर शाह के, फिरोज शाह तुगलक के, हुसैन सरकी के। चलो आप लोग बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया था। 21 मार्च 1940 को, 22 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। 24 मार्च 1940 को। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। दीवान ए मुस्तखराज
की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के, अशोक के, बिंदुसार के, दशरथ के। चलो भैया फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया वो आया था बिंदुसार के समय में। ठीक, चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो भैया बता दो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बीबी के मकबरे को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला सवाल इसी कड़ी में हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि भैया इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक संबंधित है? डीपी मिश्र, राजेंद्र प्रसाद, होयट्यू, दुर्गादास। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से हमारा दुर्गादास जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 44 नंबर सवाल देख लेते हैं। 44 नंबर सवाल कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में न्यायाधीशों को किस नाम से जाना जाता है? मुफ्ती, काजी उल सदर, सुल्तान, काजी उल कुजात। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया दिल्ली सल्तनत में न्यायाधीश को काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। चलो 45 नंबर सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है दारुल हरब था क्या? हिंदू राज्य क्षेत्र, मुस्लिम राज्य क्षेत्र, अरब राज्य क्षेत्र, तुर्क राज्य क्षेत्र। आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो भैया दारुल हरब था हिंदू राज्य क्षेत्र को इस्लाम में कहा जाता था। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो मिशन जो था वो औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, चलिए 47 नंबर सवाल देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल का, मौर्य प्रशासन में राजुक नामक पदाधिकारी का क्या कार्य होता था? जिलाधिकारी, राजस्व प्लस न्याय मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था, धम्म का प्रमुख अधिकारी, नौसेना का प्रमुख अधिकारी। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इनमें से हमारा जिलाधिकारी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने सुल्तान की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? इब्राहिम, शेरशाह, सिकंदर लोदी, अकबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सिकंदर लोदी। ठीक, चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि दक्कन शिक्षा समाज नामक सामाजिक शैक्षिक संस्था के संस्थापक थे? शिवनारायण अग्निहोत्री, जीजी आगरकर, शिवनाथ शास्त्री, श्री राम वाजपेयी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अबुल फजल, ख्वांदमीर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है? मस्की, कालसी, सारनाथ, बैराट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से हमारा मस्की जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? फुतुहात ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, दयालत ए फिरोज शाही, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो सभी तो हो नहीं सकता है, ये तो सभी को पता है। तो भैया फुतुहात ए फिरोज शाही जो है फिरोज शाह की तुगलक की ये एक आत्मकथा है। ठीक है, चलो 53 नंबर सवाल देख लेते हैं। 53 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। 53 नंबर हमारा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार वह शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह एक राजधर्म था? फ्लीट का, बी.ए. स्मिथ का, आर.सी. मजूमदार का, राधा मुकुंद का। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये है फ्लीट। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम शाह लोदी, अलाउद्दीन खिलजी।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसी के अंदर लोधी हो जाएगा। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है रैयत आले, क्या कह रहा है, रैयत आला की पदवी धारण करता था कौन, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खान, बहलूल लोदी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा खिज्र खान सही हो जाएगा। ठीक, चलो आओ इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज। आपको बताना है 56 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुलोत्तुंग प्रथम है। ठीक, चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है, बुधियाल से, संगम कल्लू से, कोलडिहवा से, ब्रह्मगिरी से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो संगम कल्लू। चलो भैया 58 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से किसको बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया। अब्दुल खालिद को, मुइजुद्दीन को, फतेह हैदर को, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फतेह हैदर सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया है, बर्नियर ने, मनुची ने, रॉल्फिच ने, हॉकिंस ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से रॉल्फिच ने ये स्टेटमेंट अपने उसमें दिया था। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा फ्रांसीसी यात्री जो 7 DEC से 1832 को भारत का विस्तृत यात्रा किए थे, 7 दिसंबर 1832 को। ठीक, लेनपून ने, आरसी मजूमदार ने, जसवंत सिंह ने, विक्टर जैकोमोट ने। आपको बताना कौन सा सही होगा। तो इसमें हो जाएगा विक्टर जैकोमोट। ठीक, चलो 61 नंबर सवाल देख लेते हैं। 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसने लिखा है कि रणजीत सिंह का असाधारण व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट की अनुकृति। नेथन टेलर, लुई फिशर, RV टॉड, विक्टर जैकोमोट। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं कि जोधाबाई महल कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में, मारवाड़ में। आपको बताना कौन सही होगा। तो जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थापित है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है। 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन, वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया इसमें वल्लभ भाई पटेल सही हो जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। थैंक यू।